जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आपके बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल उगा सकी। तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर एक और शानदार वैकेंसी, एक और नहीं बल्कि आपकी काफ़ी समय से ये वैकेंसी चल रही है आप लोगों की। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी वैकेंसी, सिर्फ लड़कियों की वैकेंसी। अगर कोई भी लड़की इस वीडियो को देख रही है तो इस वीडियो को देख सकती है, लेकिन अगर कोई लड़का इस वीडियो को देख रहा है तो मत देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए वैकेंसी नहीं रहने वाली, ठीक है। तो आप लोगों में से जो भी उत्तर प्रदेश की निवासी लड़कियां हैं इस वीडियो को देख सकती हैं, और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे जनपदों से लड़कियां निवास करती होंगी जो इस वीडियो को देख रही होंगी। और बहुत सारी लड़कियों के कमेंट्स रहते हैं कि भाई वीडियो देखने के पहले ही अपने अपने ज़िले को कमेंट्स कर देती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये आपकी सरकारी वैकेंसी है, कोई आप लोगों की सेवा योजन की वैकेंसी नहीं है कि सेवा योजन की वैकेंसी हो। आप लोगों की सरकारी रिजल्ट.com की वैकेंसी है, इसलिए आप लोग इसको बिना स्किप करे वीडियो को जरूर देख ही लीजिएगा, जिससे आप लोगों का अपना जनपद है ना छूटे, ठीक है। आप लोगों को गूगल पे आना और सर्च बार पर क्लिक करना है, यहाँ पर सरकारी.com। जैसे मैंने सरकारी.com सर्च किया तो आप लोगों को जो फर्स्ट नंबर पर लिंक दिख रही है, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे उस लिंक पर क्लिक किया है तो इस तरह से एक पेज जो है वो ओपन हो चुका है। और इस पेज में आप लोगों को आती हैं बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ जो कि आप लोगों की ऑल इंडिया भी चल रही हैं और उत्तर प्रदेश के भी अंदर चल रही हैं। एंड आप लोगों की सभी सभी जो राज्यों की वैकेंसियाँ भी चल रही हैं। हमें वैकेंसी देखना है तो आपको लेटेस्ट जॉब पर आना पड़ेगा, और अगर आपको रिजल्ट एडमिट कार्ड देखना है तो आपको एडमिट कार्ड के सेक्शन पे आना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको रिजल्ट देखना है तो इस पेज पर आ जाना है, ठीक है। तो हमें देखना है वैकेंसी, तो वैकेंसी देखने के लिए हमें लेटेस्ट जॉब पर आना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करना है। तो अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखेगी एक शानदार वैकेंसी, जिसे हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी वैकेंसी। तो देखिए, ये नाम सुनकर मत जाना, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे जनपद हैं जिनका नोटिफिकेशन चल रहा है और फिर से चल रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों को इसका क्या है, बिना आप लोगों को स्किप करें इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे को ले चलती हूँ आप लोगों को। आपके टोटल पद तो यहाँ पर आप लोगों को देख ही रहे होंगे, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को काफ़ी समय से दिख रहे हैं। नो ही नो एग्जाम का प्रोसेस रहने वाला है, इसमें कोई लास्ट डेट भी नहीं मेंशन की जाती है। हर बार यही होता है कि भाई लास्ट डेट इनको मेंशन करनी चाहिए, बट यहाँ पर मेंशन नहीं की जाती है। वैकेंसी की डिटेल्स पर आप लोगों को आना पड़ेगा। और इसके लास्ट डेट मेंशन न करने का रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि आप लोगों के जो जनपद वाइज वैकेंसी चलती है, इस वजह से आप लोगों के इसमें नहीं होता है। ऑल टोटल पूरे स्टेट की चले एक साथ तो आप लोगों के इसमें जो लास्ट डेट होती है वो निर्धारित की जा सकती है। लेकिन आपकी यहाँ पर चलती है जनपद वाइज, इसलिए वहाँ पर लास्ट डेट नहीं डाली जाती। तो आप लोग इस चीज़ को माइंड ना करना, और आप लोग अपना फॉर्म जरूर अप्लाई करना। इसमें आप लोगों का शुरू होता है डिस्ट्रिक्ट नेम, और सेकंड पर नंबर ऑफ पोस्ट, थर्ड पर लास्ट डेट, और यहाँ पर दिखता है आपको नोटिफिकेशन। तो इसमें आप लोगों की जो वैकेंसी है ये उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी की है, जहाँ पर आप लोगों को कार्यकर्त्री और हेल्पर दो पोस्टों पर चल रही है। और उसके बाद बात करती हूँ आप लोगों का है कि आपके अपने जनपद के साथ साथ आप अपना गांव भी देखना चाहते हो। ये बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी इस बार बनाना वीडियो, तो इसमें हमारा गांव भी देख पाएँ, ऐसा आप लोग इस बार वीडियो बनाना। तो बिल्कुल भी आप लोगों को हर बार रहता है, बस आप वीडियो तो देखिए ध्यान से। हमें तो सब कुछ आप लोगों को दिखाती हूँ कि भाई ऐसे आप लोगों को अपना जनपद देखना है, गांव देखना है, ग्राम शहरी सब कुछ आपको दिखा के मैं जाती हूँ। लेकिन आप लोगों को आना है सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट पर, और इसमें आप लोगों के आजमगढ़ जनपद के स्टूडेंट्स हैं अगर देख रहे हैं, तो आप लोगों के जनपद में हेल्पर की आई है, जहाँ पर 265 पद आप लोगों के हैं। इसकी लास्ट डेट आप लोगों की बहुत ज़्यादा दे दी गई, यानी 31/8/2026 दी गई है। तो काफ़ी समय बाद इसमें क्या है कि आप लोग फॉर्म काफ़ी समय तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसका नोटिफिकेशन पर जाना है तो क्लिक हियर पर जा सकते हो। इसके बाद अम्बेडकर नगर में हेल्पर की पोस्ट आई हुई, जो कि 105 पदों पर आई हुई है, ठीक है। 105 पदों पर हेल्पर की चल रही है। इसकी अंतिम तिथि आप लोगों की है वो 24/8/2026 आप लोगों की दी जा रही है। इसमें भी काफ़ी समय आप लोगों का मिल जाएगा। इसके बाद अम्बेडकर नगर में वर्कर की पोस्ट चल रही है, जो कि आपकी 2 पोस्ट पर आई हुई है। और इसके बाद यहाँ पर 24/8/2026 इसकी अंतिम तिथि है। इसके बाद आते हैं भदोही जनपद में। भदोही में हेल्पर की आई हुई, जो कि 87 पद यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अंतिम तिथि आप लोगों की 20/8/2026 यहाँ पर रहने वाली है, तो इस चीज़ को यहाँ से देखते जाइएगा आप लोग। इसके बाद आप लोगों को मैं पहले तो इसको क्लोज कर देती हूँ। अम्बेडकर के नगर के बाद अब भदोही भी आपको मैंने दिखा दिया है। अब आता है आप लोगों का संत कबीर नगर में वर्कर की पोस्ट, जो कि 192 पदों पर आई है। 20/8/2026 इसकी अंतिम तिथि रहेगी। इसके बाद आते हैं स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे की ओर, यहाँ पर देखते हैं फर्रुखाबाद में आई है, जो कि हेल्पर की पोस्ट है। और इसमें हेल्पर में आप लोगों के 140 पद आए हैं, और इसकी अंतिम तिथि 19/8/2026 है। कुशीनगर में वर्कर की पोस्ट चल रही है, 245 पदों पर चल रही, इसकी भी अंतिम तिथि 19/8/2026 है। इसके बाद हापुड़ में वर्कर की पोस्ट है, जो कि 120 पदों पर आई है। हापुड़ में हेल्पर की पोस्ट है, जो कि 197 पदों पर आई है। एटा में वर्कर की पोस्ट है, जो कि 133 पदों पर आई है। एटा में हेल्पर की पोस्ट है, जो कि आप लोगों की 130 पदों पर आई है। सीतापुर में वर्कर की पोस्ट है, जो कि 365 पदों पर आई है। सीतापुर में हेल्पर की पोस्ट है, जो कि 306 पदों पर आई है। लखीमपुर खीरी में वर्कर की पोस्ट, जो कि 419 पदों पर आई है। इसके बाद आप लोगों का आता है लखीमपुर खीरी में हेल्पर की पोस्ट, जो कि 213 पदों पर आई है।
अब आता है कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है बुलंदशहर में वर्कर की पोस्ट जो कि 255 पदों पर आई है। इसके बाद आप लोगों को आता है फिरोजाबाद में वर्कर की पोस्ट जो कि 101 पदों पर आई है। बस्ती में हेल्पर की पोस्ट आती है जो कि 112 पदों पर आई है। बस्ती में वर्कर की आई है तो 138 पदों पर आई है। देख लीजिएगा, मैं आपको इसीलिए बोल रही थी कि आप अपना क्या है इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखना, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर जनपद दिए गए हैं। आप लोगों के एक दो जनपद नहीं बल्कि इतने सारे जनपद आए हुए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का आता है सहारनपुर में वर्कर की पोस्ट जो कि 50 पदों पर आई है। बस्ती वगैरह यहाँ से आप लोग देखते जाइएगा। बस्ती में वर्कर हेल्पर दोनों चल रही। जो सहारनपुर है इसमें वर्कर की चल रही है। मेरठ में हेल्पर की 313 पदों पर आई है। उसके बाद अयोध्या वाले स्टूडेंट्स भी कमेंट्स बहुत समय पहले से किए थे और अभी भी उनके कमेंट्स एक दो आते रहते हैं। तो ये आपके हेल्पर वर्कर की पोस्ट अयोध्या जनपद में आई है, 220 पदों पर आई है। तो यहाँ पर आप लोग अयोध्या वाले देख लेना। उन्नाव में भी आ चुकी है, उन्नाव वाले भी कल कमेंट्स किए थे, तो लीजिए उन्नाव में वर्कर की पोस्ट चल रही है, 336 पदों पर आई हुई है। उसके बाद गाजियाबाद में आप लोगों के हेल्पर की पोस्ट आई है जो कि 341 पदों पर आई है। गाजियाबाद में वर्कर की पोस्ट 167 पदों पर आई है। तो ये आप लोगों के यहाँ तक जनपद थे, रायबरेली और बाराबंकी सीतापुर, जो कि आप लोगों के 3 जनपद अभी अभी इसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। अब आते हैं कि आप लोगों को यहाँ से लेके आप लोगों की वैकेंसी चल रही है ऊपर की ओर, ये कितने ज़्यादा आप लोगों के जनपद हैं एक साथ आप लोगों के चल रहे हैं। अब आता है कि कोई ऐसा जनपद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जिस जनपद में आपको ग्राम शहरी या आप लोग कुछ भी मतलब आप लोगों के कमेंट्स थे उसको लेके मैं रिप्लाई देती हूँ, एंड वरीता को भी दिखाती हूँ। जैसे आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, ये आपका जैसे आया है आजमगढ़। कोई भी आप अपना जनपद यहाँ से आप लोग उठाइएगा, जहाँ पर नोटिफिकेशन लिखा है तो इसके नीचे आपको क्लिक हियर मिलेगा, यहाँ पर भी क्लिक हियर मिलेगा, सभी में मिलेगा। तो मैं आजमगढ़ वाले में क्लिक हियर पर क्लिक कर देती हूँ। इसमें आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इशू इतना ज़्यादा रहता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। कभी-कभी इतना सारा मतलब वीडियो बनाने में काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है, जबकि हमें समय बहुत कम मिलता है। हम वीडियो खाना खाने के लिए आते हैं तो मैं आप लोगों का ये काम भी कर लेती हूँ उसी के साथ। तो इसमें क्या होता है कि मुझे बहुत कम मतलब टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग जाता है इस चीज़ को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर आप लोगों का ये नोटिफिकेशन है जो कि आप लोगों का ओपन हो चुका है। ये आजमगढ़ में आप लोगों का आधिकारिक वेबसाइट से आया हुआ है पेज, जहाँ पर आप लोगों का आता है उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी वैकेंसियों की रिक्तियाँ, जहाँ पर 265 आप लोगों की हैं। ये आप लोगों की सहायिकाओं पर आपकी आने वाली वैकेंसी है। ये आपके उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे भी अभी आपका मैं फॉर्म अप्लाई करके बताऊंगी। इसके बाद यहाँ पर रिक्त विवरण पर आते हैं और यहाँ पर जुलाई 2026 में आप लोगों का क्या है ये सारा कुछ विवरण वगैरह दिया जा रहा है। इसमें आप लोगों का आता है परियोजना का नाम, ये आप अपने गाँव का नाम यहाँ से देखते जाइएगा। ये आपके जो पंचायत वगैरह लगती होगी, जो आप लोगों के ब्लॉक वगैरह लगते होंगे, तो यहाँ से आप लोग देखते जाइएगा। ये सब कुछ आप लोगों का है फूलपुर, पवई, पहलई, जिनकर रानी की सराय, सठी गाँव, ऐसे करके ये आप लोगों के सारे ग्राम वगैरह हैं। ये सब कुछ दिए गए हैं, तो आप लोग यहाँ से देखते जाइएगा कि किस ग्राम में कितने कितने आप लोगों के सारा कुछ दिए गए हैं। तो ये आप लोगों के वर्ग भी दिए जा रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग इसको भी देखते जाना है और नंबर ऑफ पोस्ट भी देखते जाना है यहाँ से साइड से। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर आप लोगों को कुछ और भी मतलब क्या है ग्राम वगैरह हैं, ब्लॉक वगैरह दिख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर आता है कि आप लोगों की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो योग्यता भी मैं आपको थोड़ा सा नीचे की ओर ले चलती हूँ। इसमें सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर विज्ञप्ति के पदों के लिए सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी, इसको भी पढ़ लेना है। उसके बाद स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आते हुए देखने को मिलता है इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और उसके बाद आप लोगों की वरीयता पर आते हैं, तो वरीयता आप लोगों की आती है, इसमें मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है, ये भी यहाँ से आप पढ़ लेना है आपको। उसके बाद आप लोगों का पंचायती है जो कि वहीं का निवासी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है कि दीदी हम अपने पंचायत की वैकेंसी ग्राम में नहीं आई है, मतलब हमारे यहाँ ग्राम पे नहीं आई है, तो क्या मैं दूसरे ग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का दिखा गया है 4 नंबर्स पर, तो इसको आप लोग पढ़ लेना कि आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड ग्राम सभा का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो इसीलिए आप लोगों का उस बार जो लड़कियों का रह गया है ना, और बोल रही थी कि दीदी हमने फॉर्म अप्लाई किया था बट हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हुआ है कि आपने अपने ग्राम को छोड़कर किसी और ग्राम में अप्लाई किया। और जबकि यहाँ पर आपकी वरीयता पर भी चीज़ों को क्या है बता दी जाती हैं, पहले ही आप लोगों को गाइडलाइन दे दी जाती है। इसके बाद आप लोगों का आता है कि आयु सीमा है जो कि आप लोगों का 18 से लेकर 35 वर्ष आयु सीमा दी जा रही है। और उसके बाद आप लोगों को कट ऑफ तिथि का न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतर आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। आधिकारिक वेबसाइट भी आप लोगों को यहाँ पर दी जाती है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को 31 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
इसके बाद आप लोगों को क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि पदों की संख्या आप लोगों की है जो घट-बढ़ सकती है और ये घटती-बढ़ती रहती है। वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने पर भी डिपेंड्स करती हैं काफ़ी चीज़ें। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आते ही आप लोगों को मानदेय वगैरह है, यहाँ से आप लोगों को जो है ये नियमावली वगैरह है, ये सारा कुछ लागू करते हुए ये सब कुछ बताते हैं। तो ये यहाँ से आप लोगों को पढ़ने को मिल जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई थी। तो आप लोगों को यही सारी चीज़ें हैं कि और आप लोगों का कमेंट्स था कि दीदी इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले आप लोगों का तलाकशुदा विधवा वगैरह को पहले प्राथमिकता दी जाती है। जैसे यहाँ पर आप लोग को तला ये है प्राथमिकता पंजीकरण वगैरह की, यहाँ से देख सकते हो तलाकशुदा वगैरह है, इन सबको पहले प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी आप लोगों का है नंबर काफ़ी लेट आएगा। तो इसमें क्या है, फॉर्म अप्लाई कर देना, काफ़ी अच्छी वैकेंसी। अब इसके फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो मैं बैक साइड पर क्या है क्लिक कर देती हूँ और क्लिक करने के बाद जैसे मैं पेज पर आई उसी पेज पर, तो यहाँ पर आपको मिलता है मोड ऑफ सिलेक्शन, जहाँ पर आपका मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होता है। ये एक तरह की आपकी सरकारी भर्ती है, लाइफ टाइम आप लोग फ्री हो जाओगे। आप लोगों को अगर पढ़ाई भी कर लोगे, आराम से इस सर्विस को भी कर लोगे। अब अप्लाई ऑनलाइन पर आओगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। मैं इसको क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है और वेट करने के बाद इस तरह से उत्तर प्रदेश